ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के छठे स्कंध का श्रवण कर रहे हैं। छठे स्कंध में जैसा हम लोग पहले चर्चा किए हैं 3 प्रकरण हैं। पहला प्रकरण है मनुष्य पोषण प्रकरण, क्योंकि छठा स्कंध पोषण लीला है भगवान की। पोषण का मतलब है कृपा, अनुग्रह। भगवान किस प्रकार अनुग्रह करते हैं सभी प्राणियों के ऊपर। तो पहले बताया कैसे मनुष्यों के ऊपर कृपा की जाती है। तो 20वां प्रकरण हुआ हमारा मनुष्य पोषण प्रकरण। इसमें 6 अध्याय थे। 6 अध्याय में पहले जो 3 अध्याय हैं उसमें अजामिल का उपाख्यान है, नाम भगवान के नाम की महिमा है। अंत समय में भगवान के नाम का उच्चारण करके अजामिल ने वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। उसके बाद जो 3 अध्याय हैं 20वें प्रकरण में ही वहां पर दक्ष जी के द्वारा, प्राचेतस दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति है। भगवान प्रकट हुए और फिर जो दक्ष पुत्र थे उनको नारद जी ने उपदेश दिया सन्यास का, तो विरक्त हो गए। इसलिए दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने नारद जी को शाप दिया कि आप एक जगह कहीं पर टिक नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद छठे अध्याय में छठे स्कंध के दक्ष प्रजापति की जो है 60 कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया। अब यहां पर हमारा जो 21वां प्रकरण है ये देव पोषण प्रकरण है, अर्थात देवताओं का किस प्रकार से भगवान पोषण करते हैं, उनकी कृपा करते हैं। इसमें भी 6 अध्याय हैं, 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक। इसके अंदर इंद्र के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। तो इंद्र जो हैं उनको किसी समय उन्होंने अपने गुरु देव ऋषि जो बृहस्पति जी हैं उनका अपमान किया था। तो तिरस्कार करने के कारण उनको इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई थी। तो ब्रह्म हत्या लगने पर भी भगवान ने किस प्रकार इंद्र की रक्षा की है उसको यहां पर बताया गया है। क्योंकि बृहस्पति जी ने उनको त्याग दिया और फिर वो असुरों से पराजित हो गए। फिर ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार उन्होंने फिर यज्ञ कराने के लिए और विश्वरूप को पुरोहित के रूप में स्वीकार किया था। क्योंकि अभी छठे अध्याय में दक्ष प्रजापति की कन्याओं का वर्णन करते हुए बताया था, सुखदेव जी ने बताया था कि जो ये दैत्यों की एक पत्नी थी, दैत्यों की एक बहन थी रचना, उनका विवाह हुआ था त्वष्टा ऋषि से। त्वष्टा ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो त्वष्टा जी से फिर 2 पुत्र उत्पन्न हुए रचना के गर्भ से। तो त्वष्टा तो ऋषि थे और इनकी विवाह हुआ था इनका दैत्यों की छोटी बहन से, रचना से। अब जो इनके पुत्र हुए तो उनमें एक पुत्र का नाम था विश्वरूप।
तो ये विश्वरूप जो हैं इनके विश्वरूप के मामा लोग हो गए दैत्य। तो इस प्रकार से वहां पर छठे अध्याय में बताया था कि विश्वरूप जो हैं वो हैं तो देवता, लेकिन जो इनके शत्रु हैं देवताओं के अर्थात दैत्य, उनके भांजे भी हैं। तो इसीलिए जब बृहस्पति जी ने जो है तिरस्कार कर दिया इंद्र का, तो इंद्र ने फिर विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया। इस प्रकार से बताया। अब यहां पर 7वें अध्याय में जो है परीक्षित जी जागृत श्रोता हैं, उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि बृहस्पति जी ने किस कारण देवताओं को अपना जो है उनका तिरस्कार कर दिया, उनको त्याग दिया बृहस्पति जी ने, क्योंकि वो तो देवताओं के गुरु हैं। तो अब हम सब 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसमें बताते हैं कि बृहस्पति जी कैसे देवताओं का त्याग करते हैं और विश्वरूप उनको गुरु के रूप में वर्ण किया जाता है। तो पहला श्लोक है राजोवाच कस्य होतो परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुरा एतादाचक्षु भगवच्छिष्याणामक्रमं गुरौ। हे भगवान, परीक्षित जी पूछ रहे हैं, राजा परीक्षित, हे भगवान सुखदेव जी के लिए, आचार्येण माने आचार्य के द्वारा, अर्थात बृहस्पति जी जो आचार्य हैं देवताओं के, कस्य हेतु किस कारण से, आत्मन है सुराह अपने जो शिष्य हैं उनके देवता, परित्यक्ता उनका त्याग कर दिया। क्या कारण था? शिष्याणाम एतत् गुरौ अक्रमम आचक्ष्व, शिष्यों के द्वारा एतत् माने यह, गुरौ माने अपने गुरु का, अक्रमम माने अपराध। तो क्या अपराध ऐसा कर दिया था उन्होंने? आचक्ष्व माने यह बताइए, कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि देवताओं ने अपने गुरु का क्या अपराध कर दिया था कि गुरु को उनको त्यागना पड़ा। क्योंकि जब शिष्य बहुत बड़ा अपराध करते हैं तो गुरु जो हैं उनको त्याग कर देते हैं। तो इसलिए दोनों बातें पूछना चाह रहे हैं परीक्षित महाराज। अब सुखदेव जी उत्तर देते हुए कह रहे हैं, श्री शुक उवाच इंद्रस्त्रिभुवनैश्वर्य मदोल्लंघित सत्पतः मरुद्भिर्वसुभिरुद्रैर आदित्यैर्रिभुभिर्नृप विश्वे देवैश्च साध्यैश्च नाथ सत्याभ्याम परिश्रितः सिद्धचारण गंधर्वैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः विद्याधरोऽप्सरोभिश्च किन्नरैः निषेव्यमाणो मघवान् स्तूयमानाश भारत। दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों एक साथ ही हैं। इसका अन्वय कह रहे हैं कि हे राजन, हे नृप, इंद्र त्रिभुवन ऐश्वर्य, त्रिभुवन का ऐश्वर्य पाकर वो क्या हुए थे? मद उल्लंघित सतपथ, उनको घमंड हो गया, मद हो गया, और उससे उन्होंने क्या किया? सतपथ अर्थात सदाचार का उन्होंने उल्लंघन करने लगे थे। जिस किसी को भी बहुत अधिक गर्व हो जाता है वो ऐसा करता ही है। जो प्रतिष्ठा का, मान सम्मान इत्यादि का जो गर्व है, घमंड है, वो बहुत अधिक होता है। तो यही कह रहे हैं कि जब तीनों लोकों का ऐश्वर्य इंद्र के पास आ गया, क्योंकि इंद्र तो जो है सबके अधिपति हैं तीनों लोकों के, तो अत्यंत गर्वित हो जाने के कारण उन्होंने सदाचार का, जो वैदिक आचार संहिता है, उसका उल्लंघन करना आरंभ कर दिया घमंड के कारण। मरुद्भि वसुभि रुद्र आदित्य रुद्भि, और एक दिन क्या हुआ? मरुदगण, वसु, रुद्र, 11 रुद्र और 49 मरुदगण हैं, 8 वसु हैं, 12 आदित्य हैं, ऋभु इत्यादि, और विश्वदेव, साध्य, न असत्याभ्याम है अश्विनी कुमारों के लिए कहा गया है कि ये जो अश्विनी कुमार हैं 2, परिश्रित माने उन चारों से घिरे हुए, सिद्ध चारण गंधर्वई, सिद्ध चारण गंधर्व, और ब्रह्मवादी भी, मुनि भी, जो वेदज्ञ मुनियों थे उनसे भी आगे चौथे श्लोक में कह रहे हैं। विद्याधर, हे परीक्षित, विद्याधरों से, अप्सराओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर, तथा किन्नरों के द्वारा, पतंग माने पक्षियों के द्वारा,
उरगई माने सर्पों के द्वारा, और निषेव्यमाण है मगवान, सेवित होते हुए इंद्र। तो एक बार क्या हुआ कि सिद्ध गंधर्व चारण सभी जो हैं उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे सब जगह, इस प्रकार से उनका गान हो रहा था सभा में। अब 5वें श्लोक में कह रहे हैं, उपगीय मानो ललितम आस्थानाध्यासनाश्रितः पांडुरेणा तपत्रेण चंद्रमंडल चारुणा युक्तैश्चान्यै पारमेष्ठैश्चामरव्यजनादिभिः विराजमान है पौलोम्या सहार्धासनया भृशम। ललितम उपगीयमानः, ललित स्वर से, बड़े सुंदर स्वर में, और उनका यशोगान हो रहा था इंद्र का। आस्थानम माने स्वर्ग, अधि आसनम स्वर्ग के सिंहासन पर आश्रित माने बैठे हुए वे इंद्र कैसे सुशोभित हो रहे थे? चंद्रमंडल के समान, चंद्रमंडल चारुणा, चंद्रमंडल के समान, चारुणा माने सुंदर, पांडुरेण आतपत्रेण श्वेत छत्र से जो हैं वो सुशोभित हो रहे थे, विराजमान थे। और च अन्य पारमेष्ठ्य, और दूसरे जो पारमेष्ठ्य माने जो राजा लोग थे, राजाओं के समान, पारमेष्ठ्य माने राजाओं के समान, उनको चामर व्यजन आदि जितने चमर है, पंखे हैं से, और अर्ध आसनया, और आधे आसन पर उनके बराबर में बैठने वाली भृशम पौलोम्या जो शची थी, शची इंद्र की पत्नी हैं, उनके साथ सह विराजमान, वे सुशोभित हो रहे थे। तो जितनी भी राजा के सम्मान के लिए सामग्रियां रखी हुई हैं वो सब यथास्थान सुसज्जित हो रही थी। दिव्य समाज में इस प्रकार जो देवराज इंद्र थे अपनी पत्नी शची के साथ और शोभायमान हो रहे थे। आगे अब 7वें 8वें श्लोक में एक साथ पढ़ेंगे। कह रहे हैं, स यदा परमाचार्यं देवानामात्मनश्च नाभ्यनंदत संप्राप्तं प्रत्युत्थानासनादिभिः वाचस्पतिं मुनिवरं सुरासुर नमस्कृतं नोच्चालासनादीन्द्र पश्यन्नपि सभागतम्। सौ माने उन, अर्थात इंद्र ने, यदा देवानाम जब देवताओं ने, और आत्मन माने अपने, परम आचार्य जो बृहस्पति हैं उनके संप्रात वहां आने पर, इसी समय क्या हुआ, देवराज इंद्र ने और देवताओं के परम जो आचार्य थे बृहस्पति जी वहां पर आए। तो उनके आने पर प्रत्युत्थानम उठकर खड़े होने, और आसन आदि भी, आसन इत्यादि देने के द्वारा अभ्यनंदत न उनका स्वागत नहीं किया। तो वहां पर इस प्रकार जब सभा लगी हुई थी, इंद्र का यशोगान हो रहा था सबके द्वारा, अप्सराओं के द्वारा, किन्नरों के द्वारा, तो वहां पर उसी समय देवऋषि बृहस्पति जी आए, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं दिया गया, आसन इत्यादि नहीं दिया गया, उनका स्वागत नहीं दिया गया। तो सभी लोग जो हैं उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन इंद्र ने उनको किसी प्रकार का सम्मान नहीं दिया वहां पर। इस प्रकार से अब आगे 8वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो मुनि श्रेष्ठ सुर असुर नमस्कृतम, देवताओं के द्वारा और असुरों के द्वारा, सबके द्वारा जो नमस्कृत हैं, ऐसे वाचस्पति माने बृहस्पति जी को सभा आगतम पश्यनपि, सभा में आया हुआ देखकर भी, पश्यनपि माने देखकर भी, इंद्र है आसनात न उच्च चाल, इंद्र अपने सिंहासन से खड़े नहीं हुए। कितनी अशिष्टाचार की बात है कि जब गुरु आते हैं तो हमें तुरंत अपने स्थान को छोड़कर उनको दंडवत प्रणाम करके और उनको आसन देना चाहिए। लेकिन इंद्र ने इस प्रकार का जो सदाचार है, वैदिक सदाचार, उसका निर्वहन नहीं किया। कारण क्या था कि वो त्रिलोकी का राज्य पाकर मद में उन्मत्त हो रहे थे और सभी लोग उनका यशोगान कर रहे थे। तो यद्यपि इंद्र ने उन्हें देख लिया और बृहस्पति जी ने भी देख लिया कि इंद्र ने उन्हें देख लिया है, लेकिन तो भी इंद्र ने अपनी नजरें घुमा ली वहां पर। तो ना तो वो खड़े हुए, ना आसन दिया, इस प्रकार से, और अपने आसन से हिले डुले बनी।
वैसे ही बैठे रहे जैसे हैं। अब 9वें श्लोक में कह रहे हैं, ततो निर्गत्य सहसा कवीरांगिरसः प्रभु आययौ स्वग्रम तूष्णीं विद्वान् श्रीमद्विक्रियाम्। यहां पर अब कह रहे हैं कवि प्रभु जो विद्वान हैं और प्रभु माने समर्थ हैं, ऐसे आंगिरस जो अंगिरा के पुत्र हैं, अंगिरा नंदन बृहस्पति जी, श्रीमद विक्रियाम, वे समझ गए। विद्वान माने जानकर, क्या जानकर कि इस इंद्र को सहसा माने अचानक ऐश्वर्य का, श्रीमद माने ऐश्वर्य का, विक्रिया माने दोष आ गया है। इसको ऐश्वर्य के कारण जो घमंड है उसका दोष आ गया है। इसीलिए वे क्या किया उन्होंने, तूषणीम ततः, चुपचाप वे वहां से निर्गत्य माने निकलकर स्वग्रहम आययौ, अपने घर आ गए। बृहस्पति जी ने देख लिया, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं, विद्वान हैं, सब जानते हैं। उन्होंने समझ लिया कि ऐश्वर्य मद का दोष है इंद्र, तो इसलिए तुरंत वहां से निकले और अपने घर आ गए। तो चाहते तो वहां पर वो उसको शाप दे सकते थे बृहस्पति जी। जैसे एक बार अगस्त जी जो है उन्होंने देखा था तो उसको शाप दे दिया था इंद्र को, वो राजा को, एक राजा इंद्रद्युम्न थे, तो उनको शाप दे दिया था कि तुम मेरे को देखकर भी वैसे ही कि वैसे बैठे हुए हो, तो ठीक है, तुम अगली योनि में हाथी की योनि प्राप्त करोगे। तो वही गजेंद्र बने थे इंद्रद्युम्न। लेकिन यहां पर बृहस्पति जी ने शाप नहीं दिया, क्योंकि बृहस्पति जी जो है वैष्णव हैं, तो वह वैष्णव समझ गए वो कि शिष्टाचार का ये इंद्र उल्लंघन कर रहा है ऐश्वर्य के मद से फूलकर। तो बृहस्पति जी को मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, सब कुछ एक लीला आगे होने वाली है, उसका एक भूमिका बन रही है यहां पर इस माध्यम से। 10वें श्लोक में कहते हैं, तरिएव प्रतिबुद्ध्येन्द्रो गुरुहेलनमात्मनः गर्ह्यामास सदसि स्वयमात्मानमात्मना। तरही माने उसी समय, तरही एव माने उसी समय कह रहे हैं कि आत्मन है गुरु हेलनम, अपने द्वारा गुरु की अवहेलना से प्रतिबुद्ध माने जानकर, सावधान होकर। इंद्र उसी समय समझ गए कि मेरे द्वारा गुरु की अवहेलना हो गई है, क्योंकि गुरु जी चुपचाप आए और चले गए। सदस्य माने सभा में, स्वयं आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा ही अपने को गर्ह्या मास, निंदा करने लगे। भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे इंद्र। अब देखिए इंद्र भी सात्विक है ना, देवता तो सभी सात्विक होते हैं, तो यद्यपि उनसे एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन फिर भी उनको तुरंत संज्ञान में आ गया कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, बहुत बड़ी भूल हो गई है। अपनी भूल समझ ली उन्होंने कि उन्होंने अपने गुरु का निरादर कर दिया है, इसीलिए सभा के सभी सदस्यों के समक्ष अपनी भर्त्सना करने लगे। गर्ह्यामास, अहो बत ममा साधु कृतं वै दभ्रमुन्धिना जन्मैश्वर्यमत्तेन गुरु सदसिकात् कृतः। अहो, हाय, देखो तो कितने खेद की बात है। बत माने खेद होना, कितना आश्चर्य है और कितना खेद की बात है कि दभ्र बुद्धिना, मैं ऐसा, दभ्र माने हीन, मैं ऐसा निकृष्ट बुद्धि वाला, वही निश्चित रूप से, मम माने अपना, असाधु कृतम, मैंने अपना कल्याण कर लिया। इस प्रकार से गुरु की अवज्ञा करके अपनी अल्प बुद्धि, निकृष्ट बुद्धि के कारण, भौतिक ऐश्वर्य के मद में जो है भूलकर, घमंडी होकर, और मैंने अपना ही अहित कर लिया, अपना ही कल्याण कर लिया गुरु का तिरस्कार करके। यत मया ऐश्वर्य मत्तेन, जो मुझसे ऐश्वर्य मत्तेन, ऐश्वर्य से मतवाला हो रहा है, उसके द्वारा सदस्य माने सभा में गुरु कातकृत, भरी सभा के अंदर मैंने गुरु का अपमान किया। कितना निंदनीय कार्य है मेरा ये, अपने को धिक्कार रहे हैं अब इंद्र, उनको समझ में आ गया तुरंत। अब आगे 12वें श्लोक में कहते हैं, को ग्रही क्रो ग्रध्येत पंडितो लक्ष्मीं त्रिविष्ट पपतेरपि ययामासुरं भावं नीतोद्य विबुधेश्वरः। कह पंडितः, कौन ऐसा विवेकवान
व्यक्ति, जो विवेकी व्यक्ति है, वो अपि माने भी लक्ष्मीम ग्रह्येत, उस संपत्ति को चाहेगा, त्रिविष्ट पपते, जो स्वर्ग की संपत्ति है। स्वर्ग को कहा जाता है त्रिविष्टप, त्रिविष्टप। तो जो स्वर्ग की संपत्ति है, ऐसा स्वर्ग का कौन राजा ऐसी संपत्ति को चाहेगा। अद्य माने आज, यया माने जिसके द्वारा, अहम माने मैं, विबुधीश्वर, देवराज, विबुध माने देवता, ईश्वर माने राजा, तो देवताओं का राजा भी आसुरम भावम नीतः, आसुरी भाव को प्राप्त हो गया, रजोगुण को प्राप्त हो गया। देवता तो सात्विक होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा विवेकी पुरुष होगा जो इस स्वर्ग की लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए इच्छा करेगा। देखो, आज इसी घमंड के कारण मुझे और मेरा जो मन है वो रजोगुणी हो गया। असुरम भावम, जो आसुरी भाव है उसको राजसिक कहा गया है। गीता में 3 प्रकार के भाव हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि घमंड के कारण, मद के कारण हम लोग राजसिक हो जाते हैं। सत्ता का थोड़ा सा भी हमारे पास आ जाए, अधिकार आ जाए, तो हम किसी को कुछ समझते नहीं हैं। तो इंद्र जैसे जो उच्च पद के देवता हैं, वे भी यदि उनको ऐश्वर्य मद हो जाता है तो नीचे गिर जाते हैं। और हम लोग तो, हमको थोड़ा सा ही कुछ कोई सम्मान देने लगे तो कितना जो है घमंड के अंदर फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ा हमारा दुर्भाग्य है ये कि हम इस बात को समझ नहीं पाते कि कभी भी हमको ऐश्वर्य भगवान जो देते हैं वो इसलिए नहीं देते हैं कि हमें घमंड करना है, बल्कि वो तो हमारे प्रारब्ध का फल मात्र है। इसलिए उसको बड़ी नम्रता पूर्वक स्वीकार करके और भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। आगे कह रहे हैं 13वें श्लोक में, ये पारमेष्ठ्यम धिषणम अधितिष्ठन् कंचन प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रयुर्धर्मं तेन परम विदुः। कह रहे हैं पारमेष्ठ्यम धिषणम, जो सार्वभौम राज सिंहासन है उसके ऊपर अधितिष्ठन बैठा हुआ जो राजा है उसके लिए, कंचन प्रति, किसी के लिए भी आदर न उत्तिष्ठेत, देने के लिए न उठे, ऐसा कहा जाता है। ये इति ब्रयुहु, ऐसा कहता है जो लोग ऐसा कहते हैं। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि जो सार्वभौम राज सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ राजा है वो किसी को भी सम्मान देने के लिए न उठे, ते माने वे परम धर्मम न विदुहु, श्रेष्ठ धर्म को नहीं जानते। वे लोग इस बात को नहीं जानते कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है, जो लोग ऐसा कहते हैं। अब यहां पर जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जब कोई राजा या राष्ट्रपति अपने सिंहासन पर आसीन है और सभा में जो है कोई भी व्यक्ति आ रहा है जैसे, तो सबका स्वागत करना उसके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी जो अपने से श्रेष्ठ हैं, गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, उनका उसे आदर करना चाहिए। भगवान ने इस प्रकार का जो है अपने जो लीलाएं हैं, द्वारका की लीला, उसके अंदर भगवान ने अपने आचरण के द्वारा स्वयं ये बात दिखाई है। जब भगवान वहां पर सिंहासन पर विराजमान होते थे तो नारद जी जब कभी आते थे सभा में, तो नारद जी को नमस्कार करने के लिए वो अपने सभी पार्षदों के साथ उठकर खड़े होकर सम्मान करते थे। नारद जी को पता है कि भगवान है कृष्ण, और कृष्ण भी जानते हैं कि नारद जी उनके बड़े अंतरंग भक्त हैं, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण जो हैं वहां पर शिष्टाचार का, सदाचार का पालन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा ही है गीता में कि यदि मैं ही जो है इस प्रकार का आचरण नहीं करूंगा तो सारे जो मनुष्य हैं वो भी मेरे अनुसार कार्य करेंगे। जिस प्रकार के एक श्रेष्ठ व्यक्ति कार्य करता है उसी प्रकार जो है सभी लोग पालन करते हैं, उसी का कॉपी करते हैं उसको। तो वैदिक सभ्यता है ये इस प्रकार की कि किस प्रकार से हमें अपने गुरु का, वैष्णवों का, जो हमसे श्रेष्ठ जन हैं, उनका प्रत्येक परिस्थिति में सत्कार करना चाहिए। आगे बता रहे हैं 14वें श्लोक में,
तेषां कुपथ देष्ट्राणां पततां तमसी ह्यधः ये शर्धयुर्वचस्ते वै मज्जन्त्यश्म प्लवाइव। अध तमसी पतताम, नीचे जो नरक है उसमें पतताम माने गिरते हुए, तो जो नीचे नरक में गिरना है जिनको गिरते हुए, और तेषाम माने उन कुपद देष्ट्राणाम जो उनको कुमार्ग का रास्ता बताते हैं, ऐसी वचः उन वचनों पर, ये माने जो श्रद्धा कर लेते हैं। कौन से वचनों पर? कि जो सार्वभौम राजा है उसको किसी का सत्कार नहीं करना चाहिए उठकर, ये जो है, तो ये कुमार्ग है, ये कुपथ है। तो जो इस कुपथ के रास्ते को बताने वाले लोग हैं उनके ऊपर जो श्रद्धा कर लेते हैं, अर्थात उनकी बात जो मानने लगते हैं, वे वही ते माने निश्चित रूप से वे लोग अश्म प्लवा इव, अश्म का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर की नाव, प्लव माने होता है नाव, तो जैसे पत्थर की नाव के समान मज्जंती डूब जाते हैं। तो पत्थर की नाव तो कभी पानी में चल नहीं सकती है, लकड़ी की नाव चलती है, तो वो तो ऐसा ही हुआ जैसे पत्थर की नाव में कोई चल रहा है पानी के अंदर, तो डूबेगा ही डूबेगा। तो इस प्रकार का विश्वास करना कि राजा को किसी का भी सत्कार नहीं करना चाहिए अपनी सिंहासन से उठकर, ये अशोभनीय है, श्रेष्ठ धर्म नहीं है। ये एक परिपाटी है, साधारण लोगों का सम्मान के लिए कहा गया है, न कि अपने श्रेष्ठ अथवा गुरु अथवा वैष्णवों के लिए। तो आगे कहते हैं 15वें श्लोक में, अथाम अमराचार्यम अगाधधीश्रम द्विजम प्रसादयिष्ये निषठ शीर्षणाम तच्चरणम स्पृशन। यहां पर कह रहे हैं अथ अहम, अब मैं, निषठ अर्थात बहुत अधिक शठता करने वाला, दुष्ट, अपने को जो है धिक्कारते हुए दुष्ट कह रहे हैं, तो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं जो है मैंने बहुत बड़ी शठता का ये व्यवहार किया है। और अमर आचार्यम अगाधधीश्रम, जो अमर का मतलब देवता, तो जो देवताओं के आचार्य हैं, गुरु हैं वे, और अगाधधीश्रम जिनकी बुद्धि अगाध है, अथाह है, जिनकी बुद्धि का जो है पार नहीं पाया जा सकता, ऐसे द्विजम माने जो द्विज हैं अर्थात बृहस्पति जी को, शीर्षणा माने सिर से, तत्चरणम स्पर्शन उनके चरणों में को स्पर्श करके, प्रसाद ऐश्य मैं आप प्रसन्न करूंगा, ऐसा उन्होंने संकल्प किया इंद्र ने, कि अब मैं जो है बृहस्पति जी के चरणों में अपने सर को रखकर और उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करूंगा। तो सात्विक होने के कारण जो इंद्र हैं वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वेदों का जो आचार है, आचार संहिता है, उसको सब जानते हैं, और वे जानते हैं कि बृहस्पति जो है ब्राह्मणों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं और मैंने जो है उनका अपमान किया है, तो स्वयं को जो है वो समझ रहे हैं कि मैं उनका निष्ठावान शिष्य नहीं हूं किसी भी प्रकार, इसलिए निषठ हूं, और अब मैं जो है अपने सिर से उनके चरणों को स्पर्श करूंगा, इस प्रकार से वे जो है प्रसन्न होंगे। हमारे यहाँ जो गुरु अष्टक है उसमें कहा गया है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतोपि ध्यायन् स्तुवं तस्य यशस्त्रिसंध्यं वंदे गुरो श्रीचरणारविंदम। जिससे प्रसादात, जिनकी कृपा से और भगवान की कृपा प्राप्त होती है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान्य गति कुतोपि, और बिना गुरु की प्रसाद के, बिना गुरु की कृपा के मनुष्य किसी प्रकार की कोई गति नहीं है उसकी। उन्हीं गुरु का मैं यश जो है वो तीनों संध्याओं में गान करूंगा, उन्हीं गुरु का मैं चरणारविंद का मैं वंदन करता हूं। तो शिष्य को कभी भी अपने गुरु के प्रति दंभ और शठ और कृतज्ञता का जो है ज्ञापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु को कहा गया है वो साक्षात भगवान है,
विषय भगवान तो कृष्ण है और आश्रय भगवान। आश्रय भगवान का अर्थ है कि जिसके अंदर भक्ति है। तो जो हमें भगवान की भक्ति दे सकते हैं वो वास्तव में गुरु ही हैं। भगवान हमें भक्ति नहीं देंगे, वो तो हमें गुरु के पास भेज देंगे। गुरु ही हमको भक्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि भक्ति का जो आश्रय है वो तो गुरु हैं, भगवान तो उसके विषय हैं। तो इसलिए भगवान को कहा जाता है विषय भगवान और गुरु हैं आश्रय भगवान। तो इस प्रकार से, और गुरु को हमें कभी भी सामान्य मर्त्य पुरुष की भांति नहीं देखना चाहिए। उनके प्रति हमेशा हमारे मन हृदय के अंदर एक गौरव बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम उनको भी साधारण मनुष्य समझेंगे तो अत्यधिक परिचय के कारण कहीं ना कहीं हम उनका अनादर कर बैठेंगे। तो बड़ा साथ हमको व्यवहार करते हुए गुरु के साथ सतर्क रहना चाहिए कि कहीं हम लोग कहीं उनसे हम मनुष्य की भांति, साधारण मर्त्य पुरुष की भांति तो व्यवहार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वही हमको जो है परम उपदेश देंगे, तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, हमें भक्ति के अंदर आगे बढ़ाएंगे। इसलिए अब 16वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं चिंतयस्तस्य मघोनु भगवान गृहात् बृहस्पतिर्गतो दृष्टाम गति मध्यात्म मायया। यहां कह रहे हैं तस्य मघो न, मघ कहते हैं इंद्र को। तो उन इंद्र के एवं चिंतयतः, ऐसा सोचते समय ही भगवान बृहस्पति, जो भगवान हैं, जो सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसे बृहस्पति जी अध्यात्म माया, अपनी योग माया की शक्ति से अदृष्टाम गतिम गतः, अंतर्ध्यान हो गए। जब उन्होंने देखा कि इंद्र तो इस प्रकार सोच रहा है कि मैं इनके जो है चरण स्पर्श करूंगा, तो बृहस्पति जी वहीं पर अपनी योग शक्ति से अध्यात्म माया और अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि बृहस्पति जी ने उनको जो है क्षमा नहीं किया। अब आगे बता रहे हैं 17वें श्लोक में, गुरुर्नाधिगतः संज्ञां परीक्षन् भगवान स्वराट ध्यायेन् धियासुरैर्युक्तः शर्म लभतात्मनः। 17वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान स्वराट, जो भगवान है, अर्थात यहां पर इंद्र को भी जो है भगवान कह दिया गया है, क्योंकि इंद्र भी जो है 3 लोकों के अधिपति हैं। तो इसलिए देवराज इंद्र ने फिर अपने गुरुदेव को जो है परीक्षण माने चारों ओर ढूंढवाने पर भी गुरु संज्ञाम न अधिगतः, गुरु जी का पता न पाकर, और सुरय युक्त देवताओं के साथ धिया ध्यायन, अपनी बुद्धि से सोचते हुए आत्मने शर्म न अलभत, अपने चित्त में, आत्मने माने अपने हृदय के अंदर उन्होंने शर्म माने शांति न अलभत, शांति नहीं पाई। अब क्योंकि गुरु जी का अपमान हो गया है, इसलिए शांति का तो प्रश्न ही नहीं हुआ। समझ गए वो कि मेरे द्वारा गुरु जो है प्रसन्न हो गए हैं, और अब मेरे पास दोबारा से अपने उस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए, उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए मेरे पास कोई उपाय भी नहीं रहा, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यद्यपि इंद्र जो है वहां सब देवताओं से घिरे हुए हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई मानसिक शांति नहीं मिल रही है, अलभत, उस शांति को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, बड़े डिस्टर्ब हो गए इंद्र यहां पर। अब 18वें श्लोक में बोलते हैं, तच्छ्रुत्वैवासुरा सर्व आश्रित्यौशन सम्मतम देवान प्रत्युदमं चक्रुर दुर्मदा आततायिनः। तत् माने उस दशा को, देवताओं की जो अब दशा हो गई, कैसी दशा है ये कि अब गुरुजी नहीं रहे, तो गुरुजी के बिना जो दशा हो गई थी उसको श्रुत्वा एव, उसको सुनकर ही दुर्मदा आततायिनः, जो दुर्मद हैं अर्थात मद से उन्मत्त हैं और आततायी हैं, सर्व असुरा, सारे असुरों ने औष्णसम्मतम, जो उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके सलाह को आश्रित्य माने मानकर, उसका आश्रय लेकर देवान प्रति उद्यमम चक्रु, देवताओं के विरुद्ध उद्यम माने चक्रु माने आरंभ कर दिया, उद्यम आरंभ कर दिया। तो अब जब देवताओं के गुरु बृहस्पति नाराज हो गए उनसे,
तो ये बात पता लग गई शुक्राचार्य जी को। अब शुक्राचार्य जी ने अपने जो असुर थे उनको कहा कि भाई तुम लोग जो है देवताओं के ऊपर इस समय चढ़ाई कर दो, धावा बोल दो उनके ऊपर, क्योंकि जो गुरु के विहीन है उसके पास कोई बल नहीं रहता। तो चाहे किसी भी प्रकार का कौशल हो, चाहे हमारा विद्या बल हो, चाहे शारीरिक बल हो, कैसा भी बल क्यों ना हो, वो सभी गुरु का ही प्रदत्त है, गुरु के द्वारा ही दिया गया होता है। तो इसीलिए शुक्राचार्य ने उनको परामर्श दिया कि अब तुम जो है उनको जीत सकते हो, इसलिए तुम युद्ध छेड़ दो। उद्यम का मतलब यहां पर युद्ध है। 19वें श्लोक में बोलते हैं, तैर्विसृष्टेषुभिस्तीक्ष्णैर्निर्भिन्नाङ्गोरुबाहवः ब्रह्माणं शरणं जग्मुः सहेन्द्रानतकन्धरः। तै विसृष्टै, तै माने उन, विसृष्टै माने असुरों के द्वारा, उनका मतलब असुर, तो असुरों के द्वारा विसृष्ट माने छोड़े जाने पर। तो उन्होंने क्या किया, तीक्ष्ण इशुभी, अपने जो तीखे बाण थे उससे, छोटे हुए जो उनसे असुरों के द्वारा जो छोटे हुए बाण थे तीक्ष्ण, उससे निर्भिन्न अंग, जो कटे फटे अंग वाले, उरु माने जांघे, बाहु माने बाहु अर्थात भुजाएं, देवता लोग ऐसे 100 इंद्र के साथ नत कंधरा, अपने कंधों को झुकाए हुए ब्रह्मांडम जगमुह, ब्रह्मा जी की शरण में गए। जब भी कभी देवताओं के ऊपर परेशानी आती है तो वो कहां जाएंगे, देवता लोग इंद्र के ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, और फिर ब्रह्मा जो है उनको विष्णु के पास ले जाते हैं, अथवा उनका सॉल्यूशन खुद ही निकाल देते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी तो आदि गुरु हैं, सबके ही गुरु हैं, जीव हैं, आदि जीव हैं। तो इस प्रकार से जब सबके असुरों के द्वारा तीक्ष्ण बाणों का प्रयोग हुआ और उन्होंने सबके अंग प्रत्यंग जो है ढीले कर दिए, भुजाएं उनकी अवरुद्ध हो गई, घायल हो गई, तब सब के सब मिलकर इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। अब 20वें श्लोक में कहते हैं, तांस तथाभ्यर्दितान् वीक्ष्य भगवान् आत्मभूरजः कृपया परया देव उवाच परिसान्त्वयन्। तान तथा उन देवताओं को, तथा माने उस प्रकार, अभ्यर्दितान रोंदा हुआ, अभ्यर्दित अर्थात जिसको सब प्रकार से रौंद डाला गया है, आक्रांत कर दिया गया है, ऐसा वीक्ष माने देखकर, परम कृपा से भगवान आत्मभू, जो भगवान आत्मभू हैं, अर्थात जो अपने से ही प्रकट हुए हैं। आत्मभू का मतलब है अपने से ही प्रकट होना, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है कमल के पुष्प के ऊपर प्रकट हुए हैं अपने आप से, भगवान के नाभि कमल में से, तो इसलिए उनको स्वयंभू कहा जाता है। तो ऐसे जो आत्मभू हैं, अजह देवः, जो अजन्मा देवता है, उनको परिसान्त्वयन् उवाच, सांत्वना देते हुए ऐसा बोले। तो यहां पर अब जो है बृहस्पति जी जो है उन्होंने उनको बड़ी कृपा करके और उनको ठाढ़स बंधाया, सांत्वना दी, क्योंकि उनके जो शरीर था सारा का सारा बाणों से बुरी तरह घायल हो चुका था। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी अब उनको आगे सांत्वना देंगे। 21वें श्लोक से हम लोग फिर अगले सत्र में 21वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।